नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे बड़ सायंत अमावस की कहानी। एक राजा था जिसके काफ़ी दिन से कोई संतान नहीं थी। उसने एक बार पंडित से पूछा कि उसको संतान होगी या नहीं। तब पंडित ने बोला उसको एक कन्या लिखी है, परंतु वह 12 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो जाएगी। तब राजा बोला कोई बात नहीं, मुझे संतान तो हो जाएगी। इसलिए पंडित के कहने से राजा ने यज्ञ होम का आयोजन करवाया और यज्ञ होम कराने से राजा को एक बहुत ही सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने सावित्री रखा। सावित्री हर साल बड़ सायंत अमावस और पार्वती जी की पूजा करती थी। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत अधिक सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाता था। सावित्री को भी मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की हो जाएगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष पूरे होने वाले दिन सावित्री ने भी अपने सास ससुर से आज्ञा ली कि वह अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाएगी। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में से एक सांप निकला जिसने सत्यवान को डस लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। जब सावित्री ने देखा तो उसका पति बेहोश अवस्था में पड़ा था। वह अपने पति को गोद में लेकर विलाप करने लगी। जब वहीं से ही शंकर पार्वती जी निकल रहे थे, सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, हे महादेव, हे पार्वती, मेरे पति को जिंदा कर दो। तब शंकर जी ने बोला कि आज बड़ सायंत अमावस है, तुम्हें बड़ की पूजा करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। उसके बाद सावित्री ने बड़ी प्रेम से बड़ की पूजा करी और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहन लिया। गहने हीरे मोती के हो गए। इसके बाद धर्मराज उसके पति को लेने आए। तब उसने धर्मराज के भी पैर पकड़ लिए और फिर धर्मराज बोला कि मुझे तुम्हारे पति को लेके जाना ही होगा, परंतु तुम इसके बदले में मुझसे 3 वरदान मांग सकती हो। तो सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उसके सास ससुर को आंखें मिल जाए, मेरे माँ बाप के पुत्र हो जाए और मेरे सत्यवान जैसे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज ने भी वरदान दे दिया। बाद में धर्मराज सत्यवान को ले जाने लगा। तब सावित्री धर्मराज से बोली कि आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते। अगर आप मेरे पति को ही ले गए तो मुझे इनके जैसे 100 पुत्र कैसे होंगे। जब धर्मराज बोला कि तुम्हारी सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायंत अमावस और पार्वती जी की पूजा करने से यह सब संभव हो पाया है। हे भगवान, बड़ सायंत अमावस की कृपा से जैसे सावित्री को सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहते सुनता हुकारा बढ़ते सबको देना।